कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। कहा गया निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। जिसमें से पहला बिंदु आपका दिया गया है। पहले बिंदु में कहा गया है कि जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका है -1, -2, फिर उसके बाद दिया गया है 1, 0, फिर उसके बाद दिया गया है -1, 2, फिर अगला बिंदु दिया गया है -3, 0। तो यही 4 बिंदु दिए गए हैं। इन्हीं चारों बिंदुओं की सहायता से आपको यह ज्ञात करके बताना है कि इन चारों बिंदुओं से बनने वाला जो भी चतुर्भुज होगा क्या वह चतुर्भुज होगा। जैसे कहा गया कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज यदि कोई है तो, यानी इन जो भी दिया गया, यानी 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अगर इन तीनों क्वेश्चन में कोई चतुर्भुज है तो बताइए कौन सा चतुर्भुज होगा और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो इसमें जो पहला आपको दिया गया है, कहा गया -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0 दिया गया है। तो हम इसको एक चतुर्भुज की मान लेंगे कि यह किसी चतुर्भुज के शीर्ष हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिएगा यह कोई एक चतुर्भुज है। अब एक कौन सा चतुर्भुज आपको यह नहीं पता है तो आप इसे कुछ भी मान लीजिए। तो हमने इसको नाम दे दिया A, B, C और D। यह तो इनके शीर्ष हो गए। इन्हीं शीर्षों के यह जो बिंदु दिए गए हैं, ये जो बिंदु चारों दिए गए इन्हीं चारों शीर्षों के हैं। तो हम मान लेंगे, या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि A बराबर, आपने A बराबर क्या माना है -1, -2 है आपका। फिर B बराबर आपने क्या लिया है 1, 0। C बराबर आपने ले लिया है -1, 2 और D बराबर आपने ले लिया है -3, 0। यह तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इतना होने के बाद आपको यह बताना है कि कौन सा चतुर्भुज होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। जब तक आप दूरी नहीं ज्ञात करेंगे तब तक आप यह नहीं बता सकते कि कौन सा चतुर्भुज होगा। तो यह पता करने के लिए हम लोग चलिए दूरी ज्ञात करते हैं। तो जो पहला हमारा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, AB के बीच की दूरी। तो लिखेंगे यहाँ पर बिंदु A व B के बीच की दूरी। तो आप देख रहे हैं कि 2 बिंदु हैं A और B। तो आपका A यहाँ पर है और B यहाँ पर है। तो जब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का आपको पता है फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर x1 और y1 x2 y2 को मान लेते हैं। तो आप यहाँ पर चलिए x1 बराबर हम मान लेते हैं -1 को और y1 बराबर आपका है -2। x2 बराबर आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है 1 और y2 बराबर आपको कितना मिल गया है 0। तो दोनों के बीच की दूरी का सूत्र यानी AB बराबर आपको क्या मिल जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या तो फार्मूला होता है। इन्हीं फार्मूले पर हम क्या करेंगे, इसके सभी मानों को रख देंगे। जब इसके सभी मानों को रखेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। x2 का मान आपने कितना मान रखा है 1 माइनस x1 का भी मान माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान आपने 0 मान रखा है 0 हो जाएगा माइनस y1 का मान आपने कितना माना है -2 या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अंडर रूट आपको क्या मिलेगा 1, 1, 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 0 में 2 जुड़ेंगे तो फिर भी 2 आएगा तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल गया 4, 4, 8 मिल गया। और आप लोग देखिएगा कि 8 को आप लोग क्या लिख सकते हैं √4 × 2 लिख सकते हैं। और आपको भली बात पता है √4 का मान कितना होता है 2 और करड़ी में 2 बचा रह जाएगा, यानी 2 करड़ी में 2 हम लिख सकते हैं। तो करड़ी में 8 को क्या लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2 मात्रक। आपने AB के बीच की दूरी तो ज्ञात कर दिया, कितना होगा 2 करड़ी में 2 मात्रक होगा। अब हम उसी तरह से निकालेंगे इसके बीच की दूरी, किसके BC के बीच की दूरी। तो चलिए अब हम BC के बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे कि सेम तरीका देखिए यही रहेगा।
जैसे यहाँ पर ए और बी के बीच की दूरी निकाले थे ना, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु बी व सी के बीच की दूरी, सी के बीच की दूरी। तो इसके बीच की दूरी जब हम निकालेंगे तो देखिए हमको क्या प्राप्त होगा। तो चलिए x1 y1 x2 y2 मान लिया जाए। b आपका यह है और c आपका यह है, तो आप इसे मानेंगे x1 और y1 बराबर, और यहाँ पे मानेंगे x2 और y2 बराबर। तो चलिए मान लिया जाए। तो x1 का मान आपका कितना होगा 1 और y1 का मान 0, x2 का मान -1 और y2 का मान 2 हो गया। तो दोनों के बीच की दूरी यानी AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट, फार्मूला जरूर लिखिएगा, फार्मूला आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर यह हो जाएगा x2 आपने कितना मान रखा है -1, फिर क्या हो जाएगा माइनस x1 का भी मान आपने 1 मान रखा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 देखिए आपने कितना माना है 2 हो जाएगा, माइनस y1 का मान 0, इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे -1 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 0 घटाएंगे तो भी 2 ही आएगा। फिर उसके बाद देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, जिस प्रकार यहाँ पर आया था। तो 4 क्या हो जाएगा, करड़ी में 8 हो जाएगा, करड़ी में 8 का मान क्या होता है 2, करड़ी में 2 मात्रक। आपने यहाँ पे AB नहीं बल्कि क्या रहेगा BC रहेगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। तो आपने AB निकाला, BC निकाला, अब हम CD निकालेंगे। क्या निकालेंगे CD निकालेंगे। तो आइए अब हम लोग CD निकालते हैं कि CD हमारा क्या होगा। तो लिखेंगे बिंदु C व D के बीच की दूरी, तो चलिए इसके मान को लिख लिया जाए x1 y1 को। तो आप लिखेंगे x1 बराबर क्या होगा, y1 बराबर क्या होगा, x2 बराबर क्या होगा और y2 बराबर क्या होगा। तो चलिए x1 का मान आप देखिए, आप कौन कौन से बिंदु ले रहे हैं C व D, यानी C और D। तो x1 क्या -1, 2 हो जाएगा, -1, 2। x2 क्या हो जाएगा -3, 0 हो जाएगा। तो चलिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे x1 y1 माने, इसे आप x2 y2 मान सकते हैं, इसे आप x1 y1 मान सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। तो CD के बीच की दूरी, तो CD बराबर आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, पहले फार्मूला लिख दीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, सभी मानों को जब इसमें रखेंगे तो x2 का मान कितना देखिए -3 है, और माइनस x1 का भी मान -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए यहाँ पर 0 है, माइनस y1 का मान -2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद -3 में अगर आप 1 जोड़ना चाहेंगे तो जुड़ने बजाय घट जाएगा, कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का यह स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इस माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और करड़ी में कितना आ गया 8, करड़ी में 8 का मात्रक क्या है 2, करड़ी में 2। आपने 3 भुजा अब तक निकाला और तीनों भुजाओं की माप आपके सामने देखिए बराबर आई है, तीनों भुजाओं की माप क्या आई है बराबर आई है। आपने AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला, अभी एक भुजा और बची है जिसको आप कहेंगे AD भुजा। तो AD भुजा के लिए देखिए हम यहाँ से इसको मिटाएंगे, इसको आप लोग वीडियो रोक कर इसे नोट्स कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम चलेंगे AD भुजा ज्ञात करने के लिए। तो आइए अब हम AD निकालेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि तीनों भुजाएं हमारी देखिए अभी तक बराबर ही आई हैं, याद रखिए, क्योंकि इनकी आवश्यकता भी आगे पड़ेगी हमको। तो आप अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा कि तीनों भुजा की जो माप आई है वह कितना आया है, बराबर आया है, 2 करड़ी में 2। तो यह हो गया। अब हम चलेंगे अगली भुजा के लिए, जो हमारी अगली भुजा है AD।
तो अगली भुजा क्या है, AD। तो AD के लिए निकालेंगे बिंदु A व D के बीच की दूरी, D के बीच की दूरी। तो AD के बीच की दूरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही लिखेंगे x1 बराबर और y1 बराबर क्या होगा, x2 बराबर क्या होगा और y2 बराबर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका A और D, चाहे तो आप इसे x1 y1 मान लीजिए, चाहे इसे x1 y1 मान लीजिए। अगर इसे x1 y1 मानेंगे तो इसे x2 y2 मानना पड़ेगा, अगर आप इसे x1 y1 मानेंगे तो इसे x2 y2 मानना पड़ेगा। तो हम लोग इसी को ही x1 y1 मान लेते हैं। तो यह हमारा -1, -2 हो जाएगा और यह हमारा प्राप्त होगा -3, 0। क्लियर। अब हमको बीच की दूरी निकालना है, तो AD बराबर हम सीधे लिख सकते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो फिर उसके बाद x2 का मान देखिए यहाँ पर 0 दिया है, -x1 का मान देखिए -1 है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए एक चीज़ मान गलती हो रहा है। क्या हो रहा है गलती, यहाँ पर x2 का मान -3 है और माइनस x1 का मान -1 है, तो इसका एक करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए x2 का मान -3 हो गया, फिर माइनस यहाँ पे हम लगाएंगे और x1 का मान माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y2 का मान 0 है, माइनस y1 का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम आगे निकाल के देख रहे हैं, यह -3 में जब +1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर आ जाएगा और जो में 0 में अगर 2 जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 2 ही प्राप्त होगा। तो अब आप देख रहे हैं माइनस का स्क्वायर करेंगे तो +2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, करड़ी में 8, और करड़ी में 8 का मान क्या होता है, 2, करड़ी में 2 मात्रक। तो आपने यह देखा कि आपने 4 भुजा निकाली चतुर्भुज की और चारों की चारों भुजा जो क्या आ गई, बराबर आ गई। कितना आई, 2 करड़ी में 2 मात्रक आया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यह चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, क्योंकि ऐसा भी चतुर्भुज होते हैं आपके कि जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। लेकिन ऐसी 2 कंडीशन होती है, एक समचतुर्भुज के साथ होता है, एक वर्ग के साथ होता है। अब हमको इन दोनों में अंतर बताना है कि यह जो आपके जो बिंदु दिए गए हैं, यह समचतुर्भुज के हैं या वर्ग के हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए, तो हम क्या करेंगे कि इनके यह अंतर निकालने के लिए हमको इनके विकर्ण निकालना पड़ता है। तो इनके विकर्ण जब हम निकालेंगे तो हमको यह स्पष्ट हो जाता है कि जो यह चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होगा, क्योंकि आपने तो ये क्लियर कर लिया है कि आपका यह जो वर्ग होगा यह समचतुर्भुज होगा। लेकिन जब हम विकर्ण निकाल लेंगे तो हमको यह पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा होगा इन दोनों में से। तो याद रखिएगा कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो हम इसके विकर्ण निकालेंगे। अगर विकर्ण निकालने पर विकर्ण के दोनों जो विकर्ण होंगे वह दोनों के मान अगर बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि यह वर्ग है। अगर दोनों के विकर्ण बराबर नहीं आते तो हम क्या कहेंगे, समचतुर्भुज है। तो देखिए, एक रफली चित्र से हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे आपने इसी प्रकार से एक चित्र बनाया था, यहाँ A, B, C व D था। आपने AB निकाला, वह भी 2 करड़ी में 2 आया। BC निकाला, 2 भी करड़ी में 2 आया। आपने CD निकाला, वह भी 2 करड़ी में 2 आया। AD निकाला, वह भी 2 करड़ी में 2 आया। तो लेकिन अब हम क्लियर कैसे करेंगे, क्लियर करने के लिए हमको इस विकर्ण को निकालना पड़ेगा। विकर्ण यानी AC और दूसरा विकर्ण हमारा क्या होगा, BD। तो हमको इन दोनों विकर्णों को निकालना पड़ेगा। तो आइए अब हम विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण कौन कौन से हैं, AC व BD, याद रखिएगा। तो आइए लिखेंगे विकर्ण AC की लंबाई, या AC की लंबाई व विकर्ण AC की दूरी कह सकते हैं। तो विकर्ण AC की लंबाई की हम बात करेंगे तो हमारा बिंदु कौन कौन से होंगे, A और C होगा। तो इसमें भी आपको वही लिखना पड़ेगा, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x1 y1, यहाँ पर भी होगा x2 और y2।
तो आइए देखते हैं कि x1 का मान कितना होगा और x2 का मान कितना होगा। तो x1 का मान हम ले लेते हैं -1 कामा -2, x2 और y2 का मान लेते हैं -1 कामा 2 ले लेते हैं। तो जब AC की जब लंबाई निकालेंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि AC बराबर अंडर रूट फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। अब उसके बाद इनके सभी मानों को इसमें रख देते हैं। जब इनके सभी मानों को इसमें रखते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, x2 का मान -1 है, फिर माइनस हो गया, x1 का मान माइनस, तो यह भी माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1 का स्क्वायर बन गया, प्लस y2 का मान देखिए 2 है, माइनस y1 का भी मान -2 है, तो माइनस माइनस यह क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर अंडर रूट -1 + 1 घट के 0 हो जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 का मान कितना आता है 4 मात्रक। क्या आता है 16 का मान 4 मात्रक आता है। करड़ी में अगर 16 उसका मान कितना आता है 4 मात्रक। तो आपने एक विकर्ण निकाल लिया AC की माप कितना आ गया 4 मात्रक। अब हम निकालेंगे दूसरा विकर्ण हमारा क्या होगा BD, लिखेंगे विकर्ण BD की लंबाई, विकर्ण BD की लंबाई। तो विकर्ण BD की लंबाई के लिए हमको वही लिखना पड़ेगा x1 y1 x2 y2। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर कि आपका x1 कितना है, y1 कितना है, x2 कितना है और y2 कितना है। तो आप देखिए विकर्ण BD, इसे A और C को तो अब हटा दीजिए। अब B और D आपके आ गए हैं, क्या है B और D। तो इसको हम x1 y1 इसको x2 y2 मान रहे हैं। तो ये आपका x1 y1 के लिए क्या हो जाएगा 1, 0 हो जाएगा, और x2 y2 के लिए क्या हो जाएगा -3, 0 हो जाएगा। तो BD बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। इतना होने के बाद अब सभी मानों को इसमें हम रख देते हैं। तो क्या होगा अंडर रूट x2 का मान क्या है -3 माइनस x1 का मान क्या है 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान क्या हो जाएगा 0, माइनस y1 का मान भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे 0 का स्क्वायर हम कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या हमको मिल रहा है -1 -3 दोनों को जुड़ जाएंगे, -4 आ जाएगा, यानी -4 का स्क्वायर। इसका मान तो खत्म ही हो गया क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा। और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर देखिए प्लस होगा 4 चौक के 16, और 16 का मान क्या आता है 4 मात्रक। कड़ी में अगर 16 उसका मान कितना आता है 4 मात्रक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ विकर्ण भी तो बराबर हो गए। तो इससे आप कह सकते हैं कि यह क्या है एक वर्ग होगा। क्या होगा वर्ग होगा। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन क्या देंगे, लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में भुजा, अब देखिए भुजा कितनी भुजाएं होंगी 4। अब देखिए चारों भुजा का मान देखिए 2 कड़ी में 2 ही आया है। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि जो AB बराबर BC आया था, BC बराबर आपको मिला था CD, और CD बराबर क्या मिला है AD। ये चारों भुजा आपस में क्या हैं बराबर हैं, और यह बराबर होने पे कितना आया है 2 कड़ी में 2 मात्रक आया है, ठीक है। और विकर्ण की अगर हम बात करें तो आपका जो विकर्ण होगा वह विकर्ण आया है AC बराबर BD, और यह कितना आया है 4 मात्रक। यह कितना आया है 4 मात्रक, और यह 2 कड़ी में 2 मात्रक आया। तो आप देख रहे हैं यह किसकी शर्त हो सकती है, यह सिर्फ वर्ग की शर्त होगी। तो आप नीचे लिख सकते हैं अतः ABCD एक वर्ग है। क्या है एक वर्ग है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ABCD एक क्या है वर्ग है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 6 का पहला।